दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक आम आदमी की इनकम कितने परसेंट से बढ़ती है? ज्यादा से ज्यादा 5%, 8% और ज्यादा से ज्यादा 10% बस। लेकिन क्या आपको कभी पता है कि मेडिकल का जो बिल है वो कितने परसेंट से बढ़ता है? 14% से सर मेडिकल का जो बिल है वो बढ़ता है। लेकिन आम आदमी इन सब चीजों पे कभी भी ध्यान ही नहीं देता। अगर उसके घर में कोई बीमारी आ जाए या उसके घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वो बंदा अपनी सारी सेविंग्स को खत्म कर देता है, अपनी सारी एफडी को तोड़वा देता है, अपने रिश्तेदारों से लोन ले लेता है, अपने परिवार और अपने इलाज के लिए ना जाने वो इंसान क्या क्या करता है। तो मेडिकल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सर एक प्रोटेक्शन है और वो प्रोटेक्शन है हेल्थ इंश्योरेंस। तो आज के इस वीडियो में हम हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर बात करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस हमें कब लेना चाहिए, हमें हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, हमें कितना कवर लेना चाहिए, अगर हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी है तो हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। तो बिना कुछ देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित कुमार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मान लीजिए आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, आपके बल पे पूरी फैमिली का खर्चा चलता है। ऐसे में अगर भगवान न करे आपके घर में कोई बीमारी आ जाए या आपके घर में किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, आप क्या करेंगे? अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको कोई सेविंग्स नहीं खत्म करनी पड़ेगी, आपको कोई एफडी नहीं तोड़वाना पड़ेगा, आपको इलाज के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा कि बड़ा इलाज नहीं छोटा इलाज करवा लेते हैं, कि सर्जरी नहीं दवाई से काम चला लेते हैं। ऐसे में आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवा लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस कब लेना चाहिए? सर आपको यंग एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, यानी कि 20 से 30 साल के बीच में आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। अब आप ये कहोगे कि सर यंग एज में हेल्थ इंश्योरेंस क्यों करवाएं? यंग एज में हेल्थ इंश्योरेंस करवा के हम अपने पैसों को नुकसान क्यों करें? अगर आप 55 साल पे या 65 साल पे अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाओगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए पागल नहीं बैठी। उनको भी पता रहता है कि ये बंदा आया है तो कोई ना कोई बीमारी जरूर लाया होगा। अगर आप 65 या 55 साल की उम्र पे हेल्थ इंश्योरेंस करवाओगे तो आपको 3 साल या 4 साल का वेटिंग टाइम पीरियड दे देंगे कि 3 साल से पहले कोई क्लेम नहीं, 4 साल से पहले कोई क्लेम नहीं, अगर उसके बाद कुछ होता है तो देखेंगे। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आपको यंग एज में हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस का कवर कितना लेना चाहिए? 5 लाख ले ले, 10 लाख ले ले, 25 लाख ले ले, 20 लाख ले ले, मिनिमम 5 से 10 लाख तक का सर कवर ले लेना चाहिए आपको। इससे कम का तो मत ही लेना, क्योंकि इससे कम का आज की डेट में कोई भी इलाज नहीं है। जो इलाज आज 1 लाख में हो रहा है, आने वाले समय में वो इलाज 5 लाख में होगा, और आने वाले समय में वो इलाज 20 लाख में होगा, और आने वाले समय में वो इलाज 40 लाख में होगा। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि अपने लिए या अपनी फैमिली के भी ले ले, यहाँ पे देखिए 2 पॉलिसी आती है। एक होता है इंडिविजुअल पॉलिसी और एक होता है फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि सिर्फ आपका अकेले का हेल्थ इंश्योरेंस होगा, यानी कि अगर आपको कोई बीमारी होती है, यानी कि अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ आपको वो कवर देगी, आपकी फैमिली को कुछ नहीं देगी। अगर आप अपनी फैमिली की भी चिंता करते हैं और अपनी फैमिली के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो या तो आप इंडिविजुअल में सब अलग अलग करके करवा सकते हैं, यानी कि पापा का अलग, मम्मी का अलग, अपनी वाइफ का अलग और अपना अलग, या तो आप फैमिली फ्लोटर में करवा सकते हैं। फैमिली फ्लोटर में सबका मिला के एक साथ अपनी फैमिली को करवा सकते हैं। लेकिन सर इसमें एक नुकसान है। अगर आप फैमिली फ्लोटर पे लोगे जो आपके घर में सबसे बड़े एज हैं, यानी कि आप उनकी एज अगर 65 निकल गई तो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आएगा वो 65 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। सर आपको 65 के हिसाब से प्रीमियम पे करना पड़ेगा। एक आइडिया देता हूं, उसको ध्यान से सुनना। आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में दो इंश्योरेंस लेना, अपनी और अपने वाइफ की अलग, अपने मम्मी और अपने पापा की अलग करवा देना। इसमें क्या मिलेगा? इसमें आपको इनकम टैक्स पे छूट भी मिल जाएगी, यानी कि 80D का एग्जम्पशन भी मिल जाएगा आपको। आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले तो आपको झूठ नहीं बोलना है, यानी कि आपको कोई बीमारी है और आप फॉर्म में फिलअप नहीं करते कि मैं हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, और बाद में पता चली कि इंश्योरेंस लेते वक्त तुमने झूठ बोला था, तो सारा क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। सर अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं तो मैंने यहाँ पे कुछ फैक्टर्स लिख रखे हैं, एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है हमारा सर सुपर टॉपअप। सर मान लीजिए आप 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हो, आप 10 लाख का डायरेक्टली बेस इंश्योरेंस ले लो तो उसमें सर आपका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा आएगा। लेकिन अगर आप 5 लाख का बेस इंश्योरेंस और 5 लाख का सुपर टॉपअप करवा लोगे तो सर आपको प्रीमियम थोड़ा सा कम आ जाएगा, यानी कि 5 लाख का आपका बेस इंश्योरेंस है और 5 लाख का आपका सुपर टॉपअप है। देन है सर आपका नो रूम रेंट लिमिट। ये क्या है? जैसे कि किसी किसी हॉस्पिटल में 6000 का कमरा मिलता है, किसी किसी हॉस्पिटल में 7000 का कमरा मिलता है। देखिए सर, अगर इंश्योरेंस कंपनी 5000 6000 के रूम को सेट कर रही है अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, तो ऐसे में इंश्योरेंस मत लीजिए। हो सकता है सर आपने 6000 की रूम वाली पॉलिसी ले रखी और आपको रूम मिल जाए 7000 8000 का, तो ऐसे में सर आपका नुकसान हो जाएगा। आप
आपको अपनी जेब से पैसे भरने पड़ेंगे, तो ऐसे में आपको पॉलिसी करवाने का कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे आपको नो रूम रेंट लिमिट देखना है कि मेरा जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो नो रूम रेंट लिमिट होना चाहिए। देन सर आपका फ्री हॉस्पिटलाइज कवर। अब ये क्या है, जैसे कि जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो उससे पहले कुछ जांच होती है, उससे पहले कुछ डॉक्टर का खर्चा आता है, तो क्या वो भी कवर करना चाहेंगे? तो ऐसे में अगर आप वो भी ले लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ेगा, लेकिन आपको सुविधाएं भी मिल जाएगी। कि देन सर आपका पोस्ट हॉस्पिटलाइज कवर। जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे उसके बाद दवाई का जो खर्चा आएगा वो भी कवर करना चाहते हो क्या सर? ऐसे में देख लेना कि आपको ये लेना है या नहीं लेना। अगर आप लोगे तो आपको फायदा ही मिलेगा सर। देन सर आपका डे केयर ट्रीटमेंट। इंश्योरेंस कंपनी क्या करेंगे कि अगर आप 24 घंटे तक एडमिट होंगे तो ही हम क्लेम देंगे, अगर आप 24 घंटे से कम एडमिट रहेंगे तो हम क्लेम नहीं देंगे। तो अगर आप डे केयर ट्रीटमेंट ले लेते हैं कि अगर मेरा 4 घंटे में इलाज हो या 8 घंटे में इलाज हो तो अभी इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्लेम दे। देन सर आपका नो क्लेम बोनस। क्लेम बोनस क्या होता है सर? जैसे कि मान लीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, अब 1 साल तक भगवान की दया से आपको कुछ भी नहीं हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम बोनस देती है कि अगर आपने कोई क्लेम नहीं है तो आपको क्लेम बोनस दिया जा रहा है। या तो आपका प्रीमियम कम कर देंगे या तो आपका कवर बढ़ा देंगे, आपको दोनों में फायदा मिल रहा है। देन सर आपका रिस्टोरेशन बेनिफिट्स। मान लीजिए आपने 10 लाख का कवर लिया और आपको कोई बीमारी हुई, आपने अपने इलाज के लिए सर 6 लाख रुपए मंगा लिए, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांग लिया। अब आपके कितने बचे सर? 4 लाख रुपए बचे। इंश्योरेंस कंपनी के पास 4 लाख, आपने 6 लाख रुपए ले लिए। अब आप अगर रिस्टोरेशन बेनिफिट्स का राइडर ले लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, वही 6 लाख रुपए को रिस्टोर कर देगी। यानी कि आपका 4 लाख था तो वो 6 लाख रुपए रिस्टोर करेगी, तो आपका वो फिर से 10 लाख ऑटोमेटिक हो जाएगा। देन सर आपका नो सब लिमिट। जब आप इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी ले तो उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ें कि उसमें कोई सब लिमिट ना हो, क्योंकि कुछ कुछ बीमारी में सब लिमिट दे देती है। जैसे कि आपको अगर बाई चांस कैंसर हो गया और आपने 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और आपके इलाज के लिए मान लीजिए 5 लाख की जरूरत पड़ी, तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको सब लिमिट दे रखा है 3 लाख का, तो इंश्योरेंस कंपनी कैंसर के इलाज में सिर्फ 3 लाख रुपए भेजेगी, आपको 5 लाख रुपए नहीं भेजेगी, क्योंकि सर उसने कैंसर जैसी बीमारी पे 3 लाख की सब लिमिट लगा रखी है। तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि कोई भी सब लिमिट ना हो, कोई भी बीमारी की सब लिमिट ना लगी हो। देन सर आपका नो कोपे। इंश्योरेंस कंपनी सर आपको क्या कहेगी कि 20% आप दे दो पैसा और 80% हम दे देंगे। यानी कि जब आप क्लेम मांगोगे, जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी क्लेम की, तो 20% आपको पे करना पड़ेगा और 80% वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो ये बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आपकी जेब से पैसे जा रहा है तो आपको इंश्योरेंस करवाने को कोई फायदा नहीं सर। देन सर आपका जोनल एंड नेशनल पॉलिसी। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया 10 लाख का, आप मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, वहां से आपने इलाज करवाया, अब आप क्या कहोगे कि हेल्थ इंश्योरेंस से क्लेम मांगोगे। क्लेम आपने मांगा, अब वो कंपनी जोनल है, सर हम दिल्ली के ही एरिया में क्लेम देते हैं, अगर आप मुंबई में तो मुंबई में क्लेम नहीं दे सकते। तो ऐसा ना हो कि आपकी पॉलिसी जोनल हो, आपको अपनी पॉलिसी नेशनल लेनी है कि आप पूरे इंडिया में कहीं भी इलाज कराएं, आपको क्लेम आसानी से मिल जाना चाहिए। देन सर आपका ऑल हॉस्पिटल टाइप। आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे सारे हॉस्पिटल टाइप होनी चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि मैंने आपको बताया, और हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। तो आई होप आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।